मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिना खर्ची पर्ची के मेरे को जॉब मिली है और गरीब लोगों को बहुत रोजगार मिले। बीजेपी सरकार की वजह से मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी हासिल हुई है। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे है और इस टाइम पानीपत शहरी सीट पे हैं। विधायक प्रमोद विज हमारे साथ मौजूद हैं और अपने चुनाव कैंपेन को लेके लगातार जो है दौरे इनके जारी हैं। खास बातचीत करेंगे चुनाव कैंपेन ने लेके और पानीपत की राजनीति ने लेके। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का साकी। विधायक जी नमस्कार, राम राम। विक्की भाई राम राम जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम। विधायक जी कैसा प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे तो ये लगता है कि हम नुक्कड़ सभा करते हैं, जाके लगता है जनसभा है, फिर लगता है ये तो रैली है। हजारों की संख्या में जनता ने जो प्यार दिया है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। इसका मतलब है कि उनका विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में उनका विश्वास है। हमने नेक काम किए हैं, बहुत दबा के काम किए हैं, हर वार्ड में काम किए हैं और समाज के काम तो रोके भी नहीं, कोई दिन रात हमने काम किया है। कौन कौन से काम लेके आप जनता के बीच जा रहे हो कि हमने ये किया है और उसके बलबूते आप जो है इस बार भरोसा जताएं? पानीपत जब बना है विधायक तो देखा यहाँ तो स्कूलों की हालत खराब है, गवर्नमेंट स्कूलों की। आज 13 स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्कूल। रेड लाइट पे 13.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्कूल बनाया 4500 बच्चे के लिए। मॉडल टाउन में आप ग्रैंड प्लाजा के बराबर देखिए गवर्नमेंट स्कूल, 9.5 करोड़ रुपए की लागत से 3500 बच्चे का स्कूल बनाया है। 13 स्कूल और एक हमने वायदा किया, यहाँ एक बड़ा स्कूल हमने बनाना है और उसकी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं। हॉस्पिटल आप देखिए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल 64 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पानीपत में हाईवे जो गुजर रहे हैं, सिरनौली रोड का निर्माण चल रहा है, लगभग 60-70 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण कर रहे हैं। 9.5 किलोमीटर का रास्ता है। गोहाना रोड का निर्माण हो चुका है, असंध रोड का निर्माण हो चुका है। और एक बात आपको बताता हूँ, पानीपत ये एक ऐसा शहर है जिसमें कांग्रेस ने 60-70 साल में कोई अंडरपास नहीं बनाया और आज पानीपत में इस टाइम 5 अंडरपास निर्माणाधीन है और 4 रेलवे ओवरब्रिज का काम हमने किया है। ये बड़े काम है जो ट्रैफिक को हम कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ी बात हरियाणा सरकार की, बिना पर्ची बिना खर्ची के। अभी आपने देखा होगा हर सभा में जाके पूछते हैं, क्योंकि लोग हैं जिनकी नौकरी लगी, 10 लोग मिल जाते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। किसी का बच्चा HCS लगा है, किसी का पुलिस में है, किसी का आर्मी में है। तो ये भारतीय 70-80 बच्चे लगे हैं। देखिए एक कॉलोनी में 70-80 बच्चे लगे हैं। ये हरियाणा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के काम किया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं बुल्ले शाह, वो लगातार टारगेट कर रहे हैं आपकी पार्टी को, आपको कि शहर में भी सरकार आपकी रही निगम में और इतना भ्रष्टाचार शहर निगम में हुआ है। इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चुनाव है। भ्रष्टाचार जो है ये कांग्रेस की देन है। इन्होंने एक एक आदमी के, एक एक कर्मचारी के खून में ये चीज डाल दिया, उसको हमने पकड़ा है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, हुड्डा साहब ने सदन में कहा था कि आपके करप्शन बहुत है, तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जवाब दिया, करप्शन है तुम्हारी देन, लेकिन अब पकड़ तो रहे हैं, हम किसी अफसर को नहीं छोड़ते। कोई ऐसा आदमी जो नजर में आता है उसकी FIR भी करवाते हैं, अरेस्ट भी करवाते हैं। कांग्रेस ने तो करप्शन होने दी। हमारे राज में अगर करप्शन हुई है तो उसको पकड़ा है और जेल भी हुई है। कई चुनावों के बाद एक बार फिर पानीपत में विज और शाह परिवार आमने सामने है, तो कितना रोमांचक मुकाबला मान रहे हो? देखिए तो राजनीति है, पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट दिया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से चुनाव के अंदर जनता ने मन बना लिया हुआ है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लीड कितनी होगी, हम इसका विश्वास नहीं कर पा रहे। 40,000 वोट से हम जीते थे 2019 में और अभी माननीय मनोहर लाल जी जो सांसद बने करनाल लोकसभा से, तो जो लीड है वो 59,000 वोट की है शहरी विधानसभा से, 40 से बढ़ के 59,000। और मुझे लगता है कि हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। जनता ने इतना प्यार दिया हुआ। आपकी पार्टी से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी भी निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो क्या चुनौती मानते हो इसको? कोई चुनौती नहीं है। आप 36 बिरादरी को साथ लेके चुनाव जीत सकते हैं, इसके बिना आप चुनाव जीत, सबको साथ लेना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, उसके बिना
कोई भी आदमी ना तो नेता बन सकता है ना चुनाव जीत सकता है। जनता ने मन बनाया है, 36 बिरादरी ने मन बनाया हुआ है कि इस बार कमल का बटन दबाकर विजय करवाना है। पानीपत के पंजाबी भाई जो हैं, पंजाबी वोटर जो हैं, वो उनके सामने 3 ऑप्शन है, क्योंकि तीनों मुख्य चेहरे पानीपत के वो इसी बिरादरी से, आपकी बिरादरी से हैं। तो आप उनको कितना अपने पक्ष में साध पाएंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार है। पानीपत की जनता धर्म कर्म में बहुत विश्वास करती है, सेवा भाव की जनता है ये। जितनी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ है, दिन रात समाज की सेवा करते हैं। उनको एक एक चीज मालूम है कि इन तीनों में से कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है या कौन बुरा है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा एक तरफा वोट डालेंगे इस बार। चुनाव आखिरी दौर में है और मुख्यमंत्री नायब सैनी आपके लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं, तो क्या लगता है कितना माहौल बदलेगा इस तरह? माहौल तो शुरू में ही बदल गया। माननीय नायब सिंह सैनी जी एक बड़े हंसमुख, मिलनसार, उन्होंने सीएम हाउस के दरवाजे खोले हुए हैं। इतनी उन्होंने घोषणाएं और काम किए हैं गरीबों के, आपके सामने है। थोड़े से अंतकाल में उन्होंने लगभग 126 घोषणाएं जनता के लिए की हैं। मैं समझता कल उन्हें के आने के बाद चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो जाएगा। ये कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो है ये अपनी जमानत बचाए, माहौल ऐसा बना हुआ है। पानीपत में और सारी चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं, लेकिन क्राइम जो है वो बढ़ता जाने लग रहा है, इसको लेके? नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइम पे लगाम खींची हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छुटकर वारदातें होती हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इन दिनों जब से नॉमिनेशन हुआ है, 2014 से पहले जो गुंडागर्दी शहर में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी। किसी दुकान पे कब्जा नहीं होने दिया, मकान पे कब्जा नहीं होने दिया, प्लॉट पे कब्जा नहीं होने दिया। लेकिन अब फिर अगर आप इनका कैंपेन देखें, कांग्रेस का और इंडिपेंडेंट का, उनके साथ वही लोग चल रहे हैं चुनाव के अंदर, गलियों में, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी की थी 2014 से पहले। आपका वीडियो हमारे पास भी है, आज भी हम चेहरे देख रहे हैं। बचने का टाइम है, जनता को ये समझना पड़ेगा ये शहर लूटने की तैयारी कर रहे हैं हमारे शहर को, क्योंकि 10 साल खाली बैठे, जेबें खाली है उनकी, लूटने की तैयारी में आ रहे हैं वो लोग। जनता समझदार है, निश्चित तौर पे उनको करारा जवाब मिलेगा बैलेट के माध्यम से। आखिरी सवाल है, किसको मुकाबले में देख रहे हो? कोई मुकाबला नहीं है, जमानत बचाए अपने, आप जमानत बचाए। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत में पानीपत शहरी क्षेत्र से विधायक प्रमोद कुमार विज जो थे, उनसे बातचीत करी है। यहाँ की राजनीति में लेके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। 5 तारीख से पहले ज्यादातर हलकों में जाके उनके कैंडिडेटों से बात करके आप तक बातचीत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।